Wow, so elegant, so beautiful, just like a wow, is very yummy। आज तो खीर बन रही है। चलो आज की शुरुआत रंगोली से करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर मिस्टर एंड मिसेस वाजपेयी। एक बार फिर आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। खैर फर्स्ट दिवाली तो निकल गई है, कल सेकेंड दिवाली और मेरा ब्लॉग इतनी देर में आ रहा है क्योंकि क्या है, अब मैं क्या बताऊं। कंडीशन एक्चुअली क्या था कि मैं थोड़ा बिजी भी थी अपने काम के पर्पज से और थोड़ा मैं नाराज भी थी अपने हस्बैंड से, इसलिए मैंने इतनी लेट ब्लॉग शूट किया है। और ये रंगोली बन रही है, मैं रंगोली बना रही हूँ नीचे आंगन पे, तो वहां पे रंगोली बनाते हुए अक्षत मेरी यहाँ पे मैं डिजाइन बनाते हुए रंग भरती जा रही थी। और मेरा जो बेटा था वो मतलब जो फ्लावर्स थे वो लगाता जा रहा था। मैंने उसको एक बार बता दिया था कि यहाँ पे बेटा ऐसे ऐसे फ्लावर्स लगाना, तो फिर उसने लगाया। और जो सीढ़ियों में मतलब उसने लगाए हैं फ्लावर्स, तो वो तो उसी का ही आइडिया था, उसने मतलब करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि यार अच्छा चलो अपन ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा डेकोरेशन लगेगा। ओ वाह, मतलब करने के बाद मेरे शब्द ही नहीं कह सकती मैं कुछ कि इतना अच्छा हो रहा था, इतना प्यारा लग रहा था देखने में कि मुझे खुद में लग रहा था मैंने काफी कम टाइम पे इतना अच्छा डेकोरेशन कर दिया है। सिंपल सोबर अट्रैक्टिव, मुझे बहुत शानदार लगा था अपना। अब आप लोग देख के बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। मतलब सिंपल सोबर था, फ्लावर से ही बस, और मैंने आउटिंग कर दी थी उसमें रंगोली की, तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। मैंने फर्स्ट बार यहाँ पे मतलब सीढ़ी में ऐसा डेकोरेशन किया था। क्या है, हर बार बहुत जल्दी हो जाता था तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। मम्मी के यहाँ भी जाना पड़ता है एक्चुअली, यहाँ का जल्दी जल्दी करके मुझे यहीं का करने में 5 बज गया था पता है। और हम लोग के यहाँ शाम के क्या होता है, सब मेहमान भी आते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं कब मम्मी के यहाँ जाऊँगी, कब वहाँ से लौट के आऊँगी, कब अपने घर का करूँगी। एक तो वो टेंशन अलग थी, ये अलग। तो जल्दी जल्दी अक्षत ने इसमें बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करी। पहले वो अक्षत ने मिलके जल्दी जल्दी फिर सीढ़ी में निपटाया यहाँ के बाद। और ये करने के बाद क्या है, मम्मी का फ़ोन आने लगा। मम्मी के कंटिन्यू फ़ोन आ रहे थे कि बेटा कब आओगी कब आओगी। अब मम्मी के यहाँ जाना था, पहले मुझे मंदिर जाना था दर्शन करने, क्योंकि मैं आज जाती हूँ दिवाली के दिन दर्शन करने मैया के, तो वो भी नहीं जा पाई थी। तो पहले मैं दर्शन करने मंदिर गई, फिर वहाँ से मम्मी के यहाँ गई तुरंत जल्दी जल्दी। तो मतलब मम्मी के यहाँ गई, मैंने बहुत फास्ट मम्मी के यहाँ रंगोली डाली, जैसी भी डाली अब आप लोग को अभी दिखाऊंगी, तो आप लोग देखना बताना कैसी डली है। और आप लोग ने क्या क्या किया मुझे भी शेयर करना। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, कमेंट करके तो बताना आप लोग कैसा लगा। मतलब ये रंगोली हम लोग ने बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी डाली है, तो प्लीज़ बताइएगा कैसी लगी रंगोली। ये मेरे घर के रंगोली का फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। अब रंगोली भी बनाना, वीडियो भी बनाना कितना ज़्यादा उस दिन कठिन हो रहा था मेरे लिए, मैं ही जानती हूँ। तो मैंने अक्षर से ही बोला बेटा जैसा बन रहा है वैसा शूट कर दो, कम से कम मैं शेयर तो कर सकूँ। तो मैंने उससे बोला तो बेचारे ने इतनी हेल्प कर दी मेरी कम से कम कि शूट कर दिया। उसने फ्लावर्स भी डाले, शूट भी किया, क्योंकि उस दिन मुझे तो बिल्कुल ही टाइम नहीं था कि मैं अपना फ़ोन देख सकूँ। तो उसने जैसा बना वैसा करा, तो मैंने कहा कि चलो अब आप लोगों से शेयर भी कर दूं। तो आप लोग देख के बताइएगा मेरा घर कैसा लग रहा है। घर का अंदर की रंगोली तो क्या है वो वैसे मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे पूरा डेकोरेशन करना था। तो बाहर का तो मैंने शूट करके दिया है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा मेरा। मैंने सोचा कुछ यूनिक मतलब डेकोरेशन करते हैं, जैसे कि इस बार फ्लावर से करें तो थोड़ा कुछ अलग लगेगा। मतलब और भी बहुत कुछ सोचा था अपने माइंड में, पर इतना करने का टाइम ही नहीं मिलता। दिवाली का दिन कैसे झट से निकलता है ना, कुछ समझ में नहीं आता। मैं यहाँ मम्मी के यहाँ आ गई और मम्मी के यहाँ मैंने ऐसी रंगोली डाली। मम्मी के यहाँ मैंने पहले से ही बोल दिया था मम्मी आप फ्लावर्स वगैरह ला के रख लेना, तो इस टाइप की मैंने जल्दी जल्दी रंगोली डाली। अंदर की रंगोली भी आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे डली है भगवान के पास की, क्योंकि मम्मी से क्या है रंगोली उतनी अच्छी नहीं डालती बनती, तो हर बार मुझे ही मम्मी के यहाँ आना पड़ता है। तो काफ़ी टाइम हो जाता है, मतलब मैं लेट इतनी हो जाती हूँ। हमारे यहाँ क्या सिस्टम होता है कि जो भी मतलब दिवाली में परिवार के लोग बैठने आते हैं ना, तो सभी एक दूसरे के यहाँ बैठने के लिए जाते हैं, तो ये सिस्टम होता है। तो इस कारण और ज़्यादा दिक्कत दिवाली के दिन तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, मतलब उनका पैर मोच गया था, तो पैर में स्वेलिंग वगैरह थी, तो उन्होंने दवाई खाई थी। तो वो जब मैं गई तो सो रही थी, तो उनका सारा काम डला था, बेचारी सो रही थी, तो मुझे दया भी लग रही थी। पर क्या है मैं कुछ करा ही नहीं पाई काम उनके साथ। अब मुझे वो भी टेंशन हो जाती कि मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है ना।
अब माइंड में क्या है, मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है घर में, किसी भी पर्सन के त्योहार के दिन तो वैसे ही फिर थोड़ा मन उदास हो जाता है। तो मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ। अब और कुछ हेल्प तो मम्मी की नहीं करा पाई मैं, बस ये जो थे इन्होंने कर दी थी। इन्होंने क्या किया कि मम्मी के जितने भी दिए थे सबको भर दिया था, उनमें बाती डाल दी थी और मम्मी का पटा वगैरह में रख के आ गई थी। अब इसके बाद का मम्मी को करना था भगवान जी वगैरह को बैठालने का काम। अगर मुझे टाइम मिलता तो और भी कर देती। ये बड़ी मम्मी के दरवाजे पे मैंने डाल दी। मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मम्मी मुझसे कुछ बोलती है मना कर देती, तो मेरे मन में वही बात चलती। यार मेरी माँ ने मुझसे बोला और मैंने उनको मना कर दिया। मना तो कर देती हूँ पर फिर मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब खुद में ही हर्ट होती रहती हूँ। अब यहाँ पे हम लोग घर आ गए, हम लोग की पूजा स्टार्ट होने हुई थी, 9 बजे स्टार्ट हुई। मतलब 9 बजे तैयारी होके पूजा करना शुरू किया और हम लोग के घर में मेहमान आके पीछे बैठ गए थे और हम लोग पूजा ही में लगे थे। कई कई लोग तो ऐसे थे कि आके भी चले गए थे। अब क्या करो, अब मजबूरी रहती है। नीचे ढोल वाले भी आ गए थे, काफ़ी शोर वहाँ पे भी हो रहा था, पर क्या पूजा छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। तो हम लोग पूजा कर रहे थे। अब पूजा हम लोग ने करी तो मैं तो पूजा करवाने में लगी थी। मैंने बच्चे से कहा कि बेटा थोड़ा शूट कर दो, तो उसी ने किया था फिर। और अक्षत का तो पूरा फोकस बम फोड़ने में ही लगा था। उसको लग रहा था बस जल्दी से पूजा हो तो मैं बम फोड़ूँ। पूजा हुई भी नहीं थी, उनका बम फूटना स्टार्ट हो गया था। उनका बस यही काम चल रहा था पूरे टाइम। अक्षत जब तक अक्षत के पूरे बम नहीं फोड़ लिए हैं अक्षत शांति से नहीं बैठा है। अक्षत के डेली बम फूटते रहे हैं, मतलब उसकी आंख में मतलब ऐसा हो गया था कि एकदम चिंगारी चली गई थी। उसके बाद भी वो दूसरे दिन फिर थोड़ा वो किया फिर करने लगा। उसको मतलब कोई वो नहीं रहता, उसको बस बम फोड़ने को चाहिए, मतलब चाहिए। त्योहार वगैरह जो होते हैं वो तो बच्चों ही के लिए होते हैं। अपन ने तो अपने समय में बहुत त्योहार मना लिए। अब क्या है, अब उनका समय है तो उनको भी मनाने देना चाहिए, तो मैं भी इतना नहीं रोकती हूँ। पर क्या है, मुझे क्या है आग वगैरह से बहुत डर लगता है। तो अभी वो छोटा भी है तो इस कारण थोड़ा मैं उस पर प्रिकॉशन करती हूँ। बाकी मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं अक्षत को ये जाने नहीं देती। या मुझे लगता है यार कि छोटा है अभी, अब कोई बड़ा रहता ना साथ में तो अपन टेंशन नहीं रहती है। क्या है, वो उसको इतना नॉलेज नहीं कि कौन सा बम कैसा जलता, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा क्या कैसा। उसको तो बस ये है कि फूटते ही ऐसे जलते हैं, तो वो लगा रहता है अपनी धुन में। यहाँ पे हम लोग की मतलब पूजा हो गई है, आरती कर रहे हैं। आरती के बाद दिए जला रही हूँ। दिए जला के पीछे मेहमान बैठे तो ये उनके पास चले गए थे। मैं दिए जलाने में लगी। उस दिन पता नहीं क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी। तो बाहर छत में जब मैं दिए रखने गई तो दिए मतलब हो ही नहीं पाए, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी। यहाँ पे देखिए ना मेहमान आके बैठ गए, ढोल वाले सब। तो अब ये थी कि जल्दी जल्दी पूजा करके फिर सबका हम लोग को क्या होता है, पूजा करने के बाद आशीर्वाद लेने जाए जाते हैं किसी बड़ों को। तो पैर पड़ने फिर नीचे गए पापा लोग के। और यहाँ पे मेरा फाइनल लुक कैसा था, मतलब मैं जल्दी जल्दी में जैसा भी तैयार हुई तो हो गई। उस दिन तो मेरा फेस भी पूरा उतर गया था, मैं इतनी ज़्यादा। पूजा हो गई है दिवाली की, कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे टाइम नहीं मिला ज़्यादा तैयार होने का, जैसे भी हुआ हो गई। मतलब मेकअप भी अच्छे से नहीं कर पाई हूँ, ऐसे ही जल्दी जल्दी कर लिया। सब मेहमान आने लगे थे। हमारे यहाँ क्या होता है कि सब लोग पैर पड़ने के लिए आते हैं दिवाली में, तो इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ी हम लोग के लिए, बहुत फास्ट काम करना पड़ा। और कैसे हैं आप सब? और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें आप लोग भी, खूब खुशियां मिले आप सभी को। हमारी ओर से हैप्पी दिवाली, वाजपेयी फैमिली की ओर से आप सभी को, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी को हैप्पी दिवाली। अब खाने की तैयारी हो रही है। भूख बहुत तेज से लगाई है, बच्चे को खाना दे दे फिर हम लोग खाएं, क्योंकि रात हो गई, 11 बज गया है। पूजा ही करते करते आज का दिन तो कुछ पता ही नहीं चला कैसे चला गया। इतनी फास्ट निकलता है। 3 दिन से तो मैं डर गई एकदम से, पता रॉकेट एकदम से निकला तो मुझे डर गई मैं बहुत ही। अक्षु आ गया है। अक्षु कैसा लग रहा है? अक्षु हैप्पी दिवाली बोलो। तो ढेर सारे बम फोड़े अक्षत ने, खूब मजे करे, खूब मस्ती करी दिवाली में। और आप लोग भी बताइएगा मुझे किसने क्या क्या किया। और मेरे पति का गिफ्ट तो पेंडिंग में है कि उन्होंने क्या गिफ्ट दिया। जब भी देंगे तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी और आप लोग से ज़रूर शेयर करूंगी। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में फिर न्यू व्लॉग के साथ मिलते हैं। सॉरी इतना लेट व्लॉग डाला मैंने, नेक्स्ट टाइम पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी थी, मेरा सीज़न भी शुरू होने वाला है इस कारण।
थोड़ा और ज़्यादा व्यस्त थी तो मुझे लेट हो गया थोड़ा। और आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मुझे बताइए कैसा लगा हमारा ब्लॉग, हमारा कैसा लगता है आपको और आप क्या देखना चाहते हैं, सब हमें बताइए प्लीज़। थैंक यू देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की। जी चला अच्छा तेज।